आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम देख रहे थे पेज लेआउट टैब के बारे में, और आई थिंक आज से स्टार्ट कर रहे हैं रेफरेंस। ये कुछ बचा हुआ है पेज लेआउट, चेक कर लेते हैं इनको। कहाँ तक हुआ था, कुछ याद है? ये सिलेक्शन वगैरह हो गया था ना? हाँ, अरेंज हो गया था। पेज रेफरेंस टैब ही पढ़ाना है। रेफरेंस टैब क्या पढ़ाना है? और बता दूं, जैसा कि आप जानते होंगे कि एमएस ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पूरा नाम होता है, और वह एक अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? तो उन्होंने बनाया है अपनी यूज के लिए भी, और इसका इस्तेमाल हमारे वहां भी हो रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें एमएस ऑफिस में कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं, कुछ चीजें हैं बस अप्लाई करके देख लेनी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो जाननी जरूरी है, उन ऑप्शन का यूज करना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। पहला ग्रुप जो है उसमें, उसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या नाम है? टेबल ऑफ कंटेंट। कोई बताएगा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? पहले ये बताइए। कोई बताएगा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? बताइए। कोई नहीं बताएगा। कंटेंट का मतलब क्या होता है, क्या इतना बता दीजिए। आईडी कार्ड सब लोग लगा लीजिए पहले। कंटेंट का मतलब क्या होता है, इतना बता दीजिए। कंटेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना बता दीजिए। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये कौन सा आना है कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा? हाँ? बताइए। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? नहीं पता? आपने देखा होगा कि बुक वगैरह होती है, कोई बुक, तो स्टार्टिंग में एक दो पेज के बाद दिया होता है कि उस बुक में कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर किस पेज पे। तो क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स बोलते हैं, समझ जाता है? टेबल ऑफ कंटेंट बोलिए या इंडेक्स बोलिए, कोई भी बुक होता है उसके दो पन्ने के बाद वो दिया होता है। ये क्यों देता है? ताकि हम उस चैप्टर पे इजीली पहुंच सके, अराइव हो सके। जैसे समझिएगा, मान लो हमको कोई पांचवा चैप्टर पढ़ा रहा है, तो अगर हमें पांचवा चैप्टर पढ़ाना है, मान लीजिए पांचवा चैप्टर 75 पेज नंबर पे, तो हम क्या शुरू से काउंट करते हैं, 1 2 3 8 75 तक पढ़ते होंगे आप? जी। ऐसा नहीं है कि 75, अब 75 है अगर, तो आप ज्यादा पढ़ने पलटते हो, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना सेट है कि एक के बाद 75 तो आएगा नहीं, 75 ज्यादा ही आएगा, तो ज्यादा पढ़ने पलटते हो ताकि हम जल्दी से वहां पहुंच सकें। लेकिन यहाँ तो पढ़ना पलटना ही नहीं है हमको। तो यहाँ हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं डायरेक्टली लिंक के टाइप का। क्लिक करते हैं और हम उस चैप्टर पे पहुंच जाते हैं। एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि इस टैब में, जो टैब पढ़ रहे हैं अभी, रेफरेंस टैब, इस टैब में सारे ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि जब भी कोई काम करेंगे तो पहले पेज पे स्पेस मेंटेन करेंगे, थोड़ा जगह ऊपर का छोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले फार्मूला से डाटा लेते हैं, जानते ही आप, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, नंबर डाल के ब्रैकेट क्लोज, इंटर। पहला चीज। उसके बाद करने के बाद से यहाँ से लेकर के इंटर करके क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। इसे स्पेस मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया? स्पेस हो गया ना? स्पेस मेंटेन करने के बाद एक एक हेडिंग बना लीजिए। जैसे पहला चैप्टर हमारा हो गया फंडामेंटल। क्या हो गया? अब अगर क्या ये हेडिंग लग रहा है, तो हेडिंग देने के लिए हम कहाँ जाते थे? होम टैब में यहाँ हेडिंग ऑन करते थे, यही करते थे ना। लेकिन नहीं आना है आज। आज यही रहना है। तो इसको हेडिंग देने के लिए, अब क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में तीन चीजें दी हुई हैं, पहला दिया हुआ ऐड टेक्स्ट, दूसरा दिया है अपडेट टेबल, और तीसरा दिया है टेबल ऑफ कंटेंट। ये तीन चीजें जानना है पहले से। तो ऐड टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन होगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इन्हीं में से तीनों का किसी का यूज करना है। अच्छा, लेवल 1 क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभी होता है, हेडिंग के भीतर भी हेडिंग होती है। जो मेन हेडिंग है वो लेवल 1 है, उसके भीतर एक और लेवल 2, उसके भीतर लेवल 3। तो ऐसी अगर हेडिंग देनी है तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए। या सब हेडिंग को प्राइमरी रखता है, अगर हर हेडिंग को प्राइमरी रखना है तो बस लेकर के सबको लेवल 1 करते जाइए। लेवल 1। ओके, लेवल 1। और नीचे आइए, और नीचे आइए, एक और चैप्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इंटर
और यहाँ लिख दिया दूसरा, क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग, और हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको भी लेवल 1 कर दिया। लेवल 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग के अंदर हेडिंग होता तब, लेकिन हम सबका अलग अलग कर रहे हैं। हेडिंग 2 बस ये लास्ट पे आ गया और यहाँ कर दिया MS ऑफिस, क्या लिख दिया। अच्छा कितने चैप्टर हो गए हमारे, 3 हो गए। कौन कौन से, फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब हमको पता लगाना है कि हमने हमारी इस book में कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, क्या लेते आएंगे। एड टेक्स्ट का मतलब समझ गए ना आप लोग, हाँ, हेडिंग देने के टाइप का। और अब हम करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक। बहुत सारा फॉर्मेट आएगा कि कैसा इंसर्ट कराना चाहते हैं, हम पहला ही ले लेंगे। पहला ऑटोमेटिक टेबल ओवर, देख रहे हैं ना, पहले वाले पे क्लिक करो। देखिए तो कंटेंट आ गया। पहला क्या है, फंडामेंटल है। दूसरा और तीसरा क्या है, क्या वो अंदर शिफ्ट हो जाइए भाई। और तीसरा क्या है, MS ऑफिस है, क्या है, MS ऑफिस। अच्छा एक चीज और आप नोटिस कर सकते हैं कि ये भी बताया है कि कौन सा हेडिंग या कौन सा टॉपिक है वो किस पेज पे है। देख रहे हैं ना, अगर MS ऑफिस पढ़ना है हमें तो किस पेज पे जाना होगा, तो फोर्थ पे जाना है हमें, ठीक है। एक अच्छी चीज, सबसे अच्छी, कि टेबल अपडेट करना होता है। क्या करना होता है, तो टेबल अपडेट तब करते हैं जब आपको लग रहा है कि लिंक नहीं शो कर रहा है। देखिए जब मैं पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो लिंक शो कर रहा है, कह रहा है कि लिंक को फॉलो करना है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। अगर ये लिंक वाली चीजें नहीं आ रही है तो आप आएंगे अपडेट टेबल पे, और यहाँ एक ऑप्शन दिया होगा अपडेट इंटायर टेबल। क्या लिखा हुआ है, अपडेट इंटायर टेबल। इंटायर का मतलब क्या होता है, इंटायर का मतलब क्या होता है बच्चों, संपूर्ण, सारा। क्या होता है, संपूर्ण होता है, सारा होता है, या सारा टेबल अपडेट हो जाए। इसका मतलब क्या है, कि सारा टेबल ही अपडेट हो जाए, यही मतलब है इसका। चलिए ठीक है, हम कहाँ क्लिक कर देंगे, अपडेट टेबल और ओके पे। अब देखिए लिंक शो करने लगा। लिंक शो करने लगा है तो बस कह रहा है कि इस लिंक को फॉलो करना है, तो कंट्रोल के साथ क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। लड़कियां बताएंगी क्लिक करने का मतलब कौन सा बटन दबाना होगा, राइट बटन। अभी भी लेफ्ट बटन क्या होता है, माउस का लेफ्ट बटन होता है। क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना। और राइट क्लिक कोई बोलता है तो वो तो आसान है, वो तो आंसर ही बोल दिया हो। लेकिन जब भी कोई बोलेगा क्लिक करिए, क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन, बस कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। देखिए तुरंत उस चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। ऐसा बुक में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी दी। ठीक है, समझ में आ गया। वापस आए, उसके बाद से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, कंट्रोल कर क्लिक करिए, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर आ गया। जिस चैप्टर पे जाना चाहे वैसे कर, कोई दिक्कत। एक बार फिर कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक MS वर्ड का पेज ले लेंगे और यहाँ डाटा ले जाएंगे इक्वल टू रेड, कम से कम 3 4 पेज का डाटा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो अलग अलग चैप्टर डाल पाएंगे आप। और यहाँ नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही मैं, कि डाटा आने के बाद क्या करना है आपको, क्या बोला था, कि पहले पेज पे थोड़ा स्पेस मेंटेन करना है। अच्छा क्यों मेंटेन करना है, इसका रीजन जानते हैं, क्योंकि कंटेंट को कराना होता है, ठीक है, यही रीजन रहा। जितना मन करे आप थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करिए, बस हो गया। और क्या करना है, चैप्टर बनाने हैं। पहला चैप्टर क्या था हमारा, फंडा, फंडा, बस फंडा लिख देना छोड़ दीजिए। और सेलेक्ट करके कहाँ जाना है हेडिंग देने के लिए, हेड इन होम टाइप में कि वहीं पे, वहीं पे, होम पे, अभी भी कोई होम बोर्ड, वहीं पे। और क्या ऑप्शन आएगा, ऐड टेक्स्ट, क्या आएगा, अब क्या कर देंगे, लेवल, चलिए लेवल 1 हो गया। और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, एक पेज छोड़ के मैं अगला हेडिंग दे दे रहा हूँ। और यहाँ लिख दिया मैंने ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको भी सिलेक्ट करके क्या कर दिया, लेवल 1 कर दिया। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे, यहाँ मैंने कर दिया क्या, MS ऑफिस। कितने चैप्टर हो गए, 3। और इसको भी क्या कर देंगे, लेवल, 3 हो गए हमारे चैप्टर। अब तीनों को शो कराना है तो कहाँ जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे, और पहले वाले में क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए insert। अगर ये लिंक नहीं शो कर रहा है मतलब टेबल आपका अपडेट नहीं है, लेकिन लिंक शो कर रहा है, टेबल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। नहीं हो रहा है क्योंकि पहले नहीं होता था। अगर नहीं आकर लिंक शो कर रहा है तो क्या करेंगे आप,
अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और अपडेट इंटाइट जब करेंगे ओके करेंगे। कब ये सब काम करेंगे? जब आपको लिंक नहीं दिख रहा होगा तब। लेकिन लिंक तो पहले से ही दिख रहा है। अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है? एमएस ऑफिस पढ़ना है। कंट्रोल के साथ क्या कर लीजिए, क्लिक, देखिए पहुंच गया एमएस कर लेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट का तीनों ऑप्शन समझ में आया। एड टेक्स्ट का यूज किया जा रहा है हेडिंग के तौर पे देने के लिए चैप्टर वाइज। अपडेट टेबल का यूज किया जा रहा है टेबल लास्ट में टेबल को अपडेट करने के लिए। और टेबल ऑफ कंटेंट का किसका यूज किया गया है? उस टेबल कौन कौन से कंटेंट आपके बुक में है उनको प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, कर लेंगे ना अब। और अगला ग्रुप है फुट नोट। कौन सा ग्रुप है? फुट नोट। इसके लिए भी नया पेज लीजिएगा, नया पेज आपको लेना याद रखिएगा। तो सबसे पहले शॉर्टकट की लिख लीजिए आप लोग। फुट नोट की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस एफ। हो गया। और अगला लिखिएगा इंड नोट। ENDNOT इंड नोट। सेम शॉर्टकट की होगी, बस लास्ट में जहां एफ था वहां डी लगा दी। हो गया। चलिए, देखिए दोनों का यूज सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। दोनों का यूज क्या है? सेम है। और बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। क्या अंतर है समझिएगा। चलो, इसमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है स्पेस वगैरह। डायरेक्टली बस डाटा लाइए इक्वल टू रेड, ब्रैकेट ओपन, नंबर डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, डाटा आ गया। लेट एज्यूम आज आप कुछ टाइप के लिए ये मान लीजिए कि आप एक राइटर है। क्या है नहीं, बस मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये बुक आपने ही लिखी है, कोई बुक है और आपने ही लिखी है। और आपने इस बुक में कहीं शॉर्ट फॉर्म का यूज कर दिया, जैसे आपने लिख दिया कहीं ओएस। क्या लिख दिया? ओएस का मतलब होता क्या है? बट ये बात आपको पता है। ये बात किसको पता है? आप लोगों को पता है। गांव के लोग पढ़ेंगे तो बता देंगे ओएस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं बता। क्यों ना हम कोई ऐसा जुगाड़ लगाए जिससे जैसे ही लोग इस पे जाए पता चल जाए कि हाँ ओएस का मतलब क्या है। तो ऐसी कंडीशन में फुटनोट या इंटरनोट का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का यूज एक ही जैसे है, बस थोड़ा सा क्या अंतर आएगा आप खुद देख लीजिए। ठीक है, तो आपको जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा awkward लगेगा। आप बोलेंगे सर यही डायरेक्टली हम लिख देते ऑपरेटिंग सिस्टम, इतनी नोटंकी करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इस ऑप्शन का यूज कैसे बताऊंगा, उसके लिए नोटंकी जरूरी है। क्योंकि आपको लगेगा डबल मेहनत कर रहे हैं, आप एक बार ओएस लिख रहे हैं, एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे हैं, लगेगा आपको। लेकिन इस ऑप्शन का यूज यही फुटनोट और इंडनोट। ठीक है, फुटनोट का यूज क्या है, इंडनोट का यूज क्या है, डिफरेंस मैं बताऊंगा। पहले तो मैं करके दिखाऊंगा और आप बताएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या दिखा, फिर मैं बताऊंगा। कितने पेज का डाटा है पहले ये बताइए। 5 पेज। 5 4 जल्दी, 5 लिखो। 5 पेज का डाटा कितने पेज का है? अब किस पेज पे है हम लोग? पहले पेज। ठीक है, और हमने यहाँ ओएस लिख दिया। तो अगर कोई पढ़ते आएगा वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे टू हेल्प यू टू प्रूव योर पॉइंट व्हेन यू ओएस। अब ये ओएस है क्या? आपने नेट पे भी देखा होगा कि कई वर्ड जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उस पे जब हम पॉइंटर ले जाते हैं तो उसके बारे में बता देता है तुरंत, या क्लिक करके हम जान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम फुटनोट या एंड नोट का इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ड को, किसी शॉर्ट फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए, विस्तृत तरीके से उन्हें बताने के लिए। हमने क्या कर दिया, ओएस को कर लिया सेलेक्ट। क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। और कहाँ क्लिक कर देंगे? फुट नोट पे। और लिख दिया कि ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। अच्छा सॉरी शक्तिमान, गलती हो गई। नेक्स्ट देखिएगा। अब चलते हैं ऊपर। अब जब पढ़ते पढ़ते कोई आएगा कि हेल्प प्रूव योर पॉइंट व्हेन यू
अच्छा ये ओएस क्या है? जैसे ही आपका पॉइंटर माउस का इस पे जाएगा तुरंत बता देगा ओएस मतलब क्या है। देख रहे हैं? ऐसा देखा होगा आपने इंटरनेट वगैरह में होता है, साइट वगैरह पे। अच्छा आपने सिर्फ ओएस लिखा, इस पे वन कहाँ से बन गया? तो वो काउंटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि कितने फुटनोट आपने इस्तेमाल कर लिए, कितने यूज कर लिए। एक। अभी एक और कर लीजिए, एक और कर लिया। मान लीजिए कर लिया सीयू। सीयू का मतलब, सीयू का मतलब एक आदमी बोले, मुंह रख के पता नहीं क्या बोल दे रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चल रहा है। एक आदमी कोई बोले क्या है, सीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल यूनिट। और कोई? कंट्रोल। वाह वेरी गुड। आज ज्यादा दिन के बाद बोली है, उतना ही बोली है। कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। सीपीयू का पार्ट होता है ना, एएमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पढ़ाया गया आपको। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। तो बस इसको हम सिलेक्ट करेंगे सीयू को, और सीयू को सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से फुटनोट पे क्लिक कर दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं, हाँ क्या लिख दे रहे हैं? कंट्रोल यूनिट। तो अब देखिए इस पे काउंटिंग क्या हो रही है, कितनी फुटनोट यूज हो गया अब। तो देखो इस पे काउंटिंग हुई होगी, और मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। क्या लिखा है? दो लिखा है। देखिए बता रहा है। अब जब जैसे ही पॉइंटर आपका जाएगा ये बताएगा सीयू का मतलब क्या है। कंट्रोल। अच्छा कितने फुटनोट हमने इस्तेमाल कर लिए? तो चलिए अब किस पेज पे इस्तेमाल किए हैं? पहले पेज पे। ठीक है। देखिए जितने फुटनोट आपने पहले पेज पे किए हैं उसका लुकअप, लुकअप मतलब उसका पूरा नाम, उसका लुकअप जो भी कहा हुआ चाहे उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लुकअप उसी पेज के आखिरी में आया है। देखिए, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम या कंट्रोल यूनिट आया कि नहीं। ये ऊपर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा है और वहां फुटनोट का यूज किया तो उसका लुकअप कहाँ है? उसी पेज के नीचे। कहाँ आया है? दूसरे पेज के नीचे आया है, देखिए। तीसरे, चौथे, और नहीं पांचवे नहीं आया ना। चलिए अब इसी पेज पे हम एक यूज कर दे रहे हैं, यमयू। यमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, और हमने यमयू को सिलेक्ट किया, और इस बार हम फुटनोट पे ना क्लिक करके कहाँ क्लिक कर दिए? इंड नोट। और लिख दिया मेमोरी। देखिए सेम काम ये भी करेगा, देखिए तो। आप पढ़ते पढ़ जाइए, जैसे ही एमयू पे जाएंगे तो यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। ये भी वही कर रहा है ना, फुटनोट भी वही कर रहा है, इंड नोट भी वही कर रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी नंबर आया है, लेकिन रोमन में आया है। उसमें नॉर्मल नंबर आया 1 2 3, इसमें रोमन में वन आया है, ऐसे सिंगल में। तो दोनों में अंतर क्या है? अच्छा फुटनोट किस पेज पे यूज किए हैं? फर्स्ट पेज पे। कितने पेज में से? 5 पेज में से पहले पेज पे आपने फुटनोट का इस्तेमाल किया है, और उसका लुकअप कहाँ है? इसी पेज पे आखिरी। लेकिन आपने पहले पेज पे इंड नोट भी तो यूज किया है आज, किया है ना। लेकिन उसका लुकअप देखिए तो मेमोरी यूनिट कहीं लिखा है? पहले भी नहीं है। दूसरे पे? तीसरे पे? नहीं। चौथे पे भी नहीं। कहाँ है? तो क्या समझे इससे कि फुटनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप कहाँ आता है? उसी पेज के अंदर का। लेकिन इंडनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करें उसका लुकअप कहाँ आएगा? आखिरी पेज के अंत। ये समझिएगा, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि 6 पेज का डाटा है, कितने पेज का डाटा है, और थर्ड पेज पे आप फुटनोट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? उसका लुकअप किस पेज पे आएगा बताइए? थर्ड पेज ही बोलिए ना। थर्ड पेज, उसी पेज पे क्या मतलब? उसी पेज कब कहा जाता है? जब नंबर आप पेज ना बताया जाए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना 6 पेज का डाटा है और तीसरे पेज पे है, तो उसका लुकअप कहाँ आएगा? तीसरे पेज के आखिरी। लेकिन अगर हम चौथे पेज पे इंड नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका लुकअप कहाँ आएगा? हाँ, आठवें, छठे, 6 ही पेज ही है। तो हमने नंबर जब दे दिया कि 6 पेज, तो लास्ट पेज क्या है हमारा? 6 पेज ही है, तो 6 पेज के लास्ट में आता है। समझ में आ गया ना? तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड नोट एंड फुटनोट। अंतर क्या है एक फुटनोट और इंड नोट में? अंतर लिखिए, डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड इंड नोट। लिखिएगा, फुटनोट का प्रयोग, फुटनोट का प्रयोग, फुटनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं, फुटनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप
उसका लुक अप, LOOKUP, लुक अप। सुन लीजिएगा ध्यान से। फुटनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आता है। उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आता है। लेकिन लेकिन इंड नोट का प्रयोग लेकिन इंड नोट का प्रयोग लेकिन इंड नोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे क्यों ना करें, हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे क्यों ना करें, उसका लुकअप आखिरी पेज के अंत में आता है। उसका लुकअप आखिरी पेज के अंत में आता है। आखिर तभी भी वही होगा ना, कॉमन सेंस। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। हो गया क्या? तो बस यही करना था आज की क्लास में। अंतर समझ में आया? अच्छा, दोनों में यूज करने का तरीका तो सेम है, बस अंतर ये है कि उसका लुकअप उसी के आखिरी में आ जा रहा है और इसका लास्ट में आ जा रहा है। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट इसमें, फुटनोट इंड नोट तो देख लिए। अगला दिया हुआ है इस नेक्स्ट फुटनोट, और वहां बना हुआ है ऐसा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। जब भी ऐसा स्टेप बनता है ना, ऐसा, ऐसे, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं इनको? ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्योंकि जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो एक ही जगह पे, एक छोटी सी जगह पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर और यहाँ लिस्ट बनी है, तो जैसे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है मेल, क्या है आप, फीमेल, ट्रांसजेंडर क्या है। जबकि एक ही जगह पे है तीनों ऑप्शन, और जैसे मेल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ मेल हो जाता है, फीमेल पे क्लिक करते हैं फीमेल हो जाता है। कोई एक ही दिखता है लेकिन उस जगह में तीन चीजें छुपी रहती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोला जाता है? लिख लीजिएगा ऐसा सिंबल बना के, जिसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक्सेल में आपको बनाना सिखाऊंगा आपको डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन, वो दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट जब क्लिक करेंगे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, तो यहाँ चार चीजें देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा नेक्स्ट फुटनोट, और एक मिलेगा प्रीवियस फुटनोट, और एक मिलेगा नेक्स्ट इंड नोट, और एक मिलेगा प्रीवियस इंड नोट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अगर कम से कम, मैंने तो दो ही किया ना, आप लोग कम से कम तीनों तीन तीन यूज करिएगा। तीन फुटनोट लगाइएगा, तीन इंड नोट लगाइएगा। क्यों कह रहा हूँ? ताकि नेक्स्ट और प्रीवियस करके आप देख के मजा ले लो, मतलब समझ जाए। नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले पे हैं, दूसरे पे जाना है तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर तीसरे पे जाना है तो नेक्स्ट करेंगे, और पीछे आना है तो प्रीवियस पे आ जाए। ऐसे इंड नोट के लिए भी है, नेक्स्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो पहले पे, फिर नेक्स्ट करेंगे दूसरे पे, फिर नेक्स्ट करेंगे तीसरे पे, वापस आना है तो प्रीवियस। प्रीवियस समझ में आ गई बात ना? चलिए मैं करके दिखा दूँ। आपका जो कर्सर है, बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में रखी है यहाँ पे, बिल्कुल कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है सबको? मैं थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ, ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। लेकिन इस कर्सर को अभी यहाँ पहुंच जाएगा। बस हम आए यहाँ पे, और यहाँ एक ऑप्शन था नेक्स्ट फुटनोट का, जैसे क्लिक किए देखिए कर्सर कहाँ आ गया? आ गया पहले फुटनोट पे, फिर नेक्स्ट करिए, दूसरे पे आ गया। अब नेक्स्ट करिए, कुछ नहीं होगा। अब क्या काम करेगा? प्रीवियस फुटनोट कहाँ चला जाएगा? ओएस के पास, देखिए ओएस के पास आ गया। अब प्रीवियस काम नहीं करेगा। चलो, ऐसे ही अगला है फुट नोट इंटर नोट के लिए, जैसे नेक्स्ट करेंगे कि कहाँ चला जाएगा? एमयू पे। देखो, अब नेक्स्ट करेंगे तो एक और होता तो उस पर चला जाता, लेकिन इसके बाद है ही नहीं, क्योंकि इंटर नोट तो हमने एक ही लगाया था ना। तो आप तीनों एक, सॉरी, दोनों तीन तीन लगा लीजिएगा कब। ठीक है, फुल फॉर्म जानते ही आप, कुछ भी अपना ही नाम लिखे शॉर्ट फॉर्म में, तो पूरा नाम लिख लीजिएगा, जैसे कि प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। अगला क्या है? सो नोट, और लास्ट है आज का। सो नोट का मतलब क्या होता है? कितने नोट आपने यूज किए हैं यहाँ पे? कितने नोट यूज किए हैं? तीन। ऑप्शन दे दे रहा हूँ, तीन या चार? हाँ, ऑप्शन दे दे रहा हूँ, तीन या चार, बताइए।
राइट आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। पढ़ाया क्या क्या है आपको? तो कहाँ से 2, 3 और 4 हो जाएगा? कितना भी नोट किया, कितने नोट यूज किए हैं? 2 ही ना, फुटनोट और एंड नोट। वो काउंट करो क्या, नेक्स्ट और प्रीवियस? कितने फुटनोट यूज किए हैं? 2। तो कौन सा एरिया आपको देखना है? फुटनोट का एरिया कि एंड नोट का एरिया? जो एरिया आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बस 2 नोट पे क्लिक करिए, पूछेगा डू यू वांट टू व्यू फुटनोट एरिया। हाँ ओके, देखिए फुटनोट एरिया दिखने लगा, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एरिया। फिर करिए, नॉर्मल हो जाएगा। फिर करिए, हमको देखना है इंड नोट एरिया, क्लिक करिए, ओके कर दीजिए इंड नोट एरिया। तो शो नोट्स क्या करता है? दिखाता है कि कौन सा एरिया आप देखना चाहते हैं, फुटनोट एरिया या इंड नोट, कर लेंगे। और यही आज तक करना है। जितने ऑप्शंस दिए हैं इन दोनों ग्रुप में, कौन कौन सा ग्रुप? टेबल ऑफ कंटेंट और नोट ग्रुप, ये सारे ही ऑप्शंस आपको आज चूज करने हैं। ठीक है? और पुरानी जो रह गई होंगी, वो पेज लेआउट में जो भी रह गए होंगे एक बार कर लेंगे, नहीं आएंगे तो अगली क्लास में पूछ लेंगे। क्योंकि अब हम कल पढ़ेंगे सिटासन, कैप्शन, इंडेक्स, ये कल हो तक खत्म हो जाएगा। ऐसे ही लगभग इस हफ्ते में आपका एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा और स्टार्ट होगा आपका एमएस। सबसे इम्पोर्टेंट, और समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। थैंक यू। यूजर अकाउंट, देखिए यूजर